गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके विजयन सर आपके साथ फिर आ गए। गुड इवनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं रोज करता हूँ क्योंकि आप लोग रहेंगे बेटा तभी मेरा महत्व है, क्योंकि अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम लोग देखो चैप्टर 2 बेटा मतलब डिटेल में मैंने पढ़ाया, उसी तरह मैं चैप्टर 3 की बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर 3 हम लोग का क्लास 10th में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मतलब जितना भी आप सोच रहे हैं ना उससे भी ज्यादा सिंपल है। बट आपको 9th वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर बेटा आपको 9th वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जानकारी नहीं है तो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बस हम लोग 10th पे ही आ जाएंगे, क्योंकि 9th का आप जानते रहोगे ना तो 10th में आपको बहुत सिंपल लगेगा। 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, अब तो बहुत से सिलेबस भी आपके रिमूव किए जा चुके हैं, बट हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, मैं एकदम आपको प्रीवियस से लेके चलूंगा, 9th का भी पढ़ा दूंगा, जो भी आपको नहीं आएगा वो भी पढ़ाऊंगा। बट आप लोग क्या करना है, आप लोगों को आप लोग कमेंट करिए कि सर आपको ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। बेटा आप लोग बताओगे ना तो उसके डिटेल से मैं वीडियो डालता रहूंगा। तो हम आप शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी को कहीं डाउट होगा बेटा तुरंत कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि ये क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह 9th का भी स्टार्ट होने वाला है, 11th 12th सबका पढ़ाऊंगा बट आराम से। तो हम लोग बात करते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये तो चैप्टर का नाम है, ये बात है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। अब मैं बेटा पहली बात करता हूं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है ना। हम लोग 9th का पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे 10th पे। ये तो चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया। अब देखो 9 में आपको पढ़ाया गया होगा कि एन इक्वेशन, आप आराम से पढ़ो ना, एन इक्वेशन is of the form ax plus by plus c equal to 0, where a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called linear equation in टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, आपको ये पढ़ाया गया होगा। ओके, इसके बारे में बहुत सी जानकारी भी दी गई होगी, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, तो मैं बता दूं बेटा कि जैसे कोई भी इक्वेशन है ना, ये जनरल फॉर्म है ना। कोई भी इक्वेशन है अगर वो लिख दिया जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब आप सोचेंगे ना कि सर a क्या है, b क्या है, तो बेटा ये सब रियल नंबर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे लिख दो वेयर इज एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, है ना। ये कंफ्यूजन मत रहना, ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो टेंशन में नहीं रहना है ना। आप ये मत सोचना कि अरे सर ए बी सी क्या है, ए बी सी रियल नंबर्स है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब आप सोचेंगे कि सर मतलब हमको ऐसा क्यों कहा गया, तो बेटा पहले आप जान लो कि लीनियर क्यों बोला गया है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है ना बेटा कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ax प्लस बी वाई है, यहाँ पे जो इंक्लूडेड वेरिएबल x है y है, तो देखो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। ये तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम इसको लीनियर क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात है बेटा कि आपको वहां पढ़ाया गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये भी आप पढ़े होंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ाया गया होगा बेटा कि जो ग्राफ होता है, अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना बेटा, तो उसका ग्राफ आप जब भी बनाएंगे ना तो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो मैं 2-3 जानकारी आपको बता दिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, फॉर्म से स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज फॉर्म से स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका ग्राफ देखेंगे तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, और ए बी 0 नहीं होना चाहिए। ए बी 0 क्यों नहीं होना चाहिए बेटा कि अगर आपका ए 0 हो जाएगा तो एक्स वाला टर्म हट जाएगा, इफ बी 0 सो वाई वाला टर्म रिमूव हो जाएगा। तो जब ये दोनों नहीं रहेंगे बेटा
तो अब आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब जो टू वेरिएबल्स रहेगा ही नहीं। अगर कंसीडर करो इसको हटा दिए तब भी आपका जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ b इक्वल टू 0 आपने कर दिया तो बेटा तभी आपका जो लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप इसको जीरो मत होने दीजिएगा। ओके, तो आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a is not equal to 0 and b is not equal to 0, a b c क्या होगा बेटा रियल नंबर्स हो गए। अगर ऐसा इक्वेशन आपको कहीं भी दिखे तो आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ए बी सी कोई यूनिक है। आप लिख दो पी एक्स, ठीक है, और क्यू आई प्लस आर, ऐसा देख लो। आपका मन क्या नहीं सर हम एक्स वाई में नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे लिख लो ना पी जेड क्यू टी प्लस आर इक्वल टू, कुछ भी लिख लो यार, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रियल नंबर बोल देना, है ना। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूं 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये लीनियर कैसे है, तो देखो दिस इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब कोई लड़का बोलेगा सर नहीं 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 इसमें तो प्लस है आपका माइनस आ रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, समझाइए। तो देखो ना इसे ऐसे लिख दो 3x प्लस माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई -4 और c की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो a b c क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो 3 - 4 और 2 रियल नंबर नहीं है, तो आप किसी को आराम समझा सकते हैं कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके ओके ओके, नेक्स्ट ले लो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल ले लो √2x माइनस √3y इक्वल टू 0। ये भी देखो है। अब आप कहेंगे अरे सर इसमें तो c का टर्म है नहीं है। अरे तो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना कि a और b 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो सकता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल दिखाने से आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बताया, मैंने बताया ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आप बोलोगे ना कि सर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आते हैं बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कोई भी मिस्टेक होगा या कोई गलती है तो आप लोग जरूर बताइएगा। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो बेटा आप एक बात जान लो ना कि आपका जो लीनियर इक्वेशन होता है इस फॉर्म का होता है, दिस इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब मैं ये कह दूं ना बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की मीनिंग क्या होती है, तो आप आराम से समझाइएगा किसी को कि सर जो अननोन है ना, मतलब जो अननोन है, मतलब जो x और y है ना, सर x और y की चाहे जितनी भी वैल्यू ला दीजिए, है ना, x और y की बेटा मतलब कहने का मतलब कि x और y की जितनी भी वैल्यू आपके पास है ना, अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन है। हमारे कहने का मतलब ये बेटा कि x और y की वैल्यू आप कहीं से लाइए, जितनी x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगी। मतलब अगर आप LHS में पुट करेंगे और आपको RHS मिलता जा रहा है, LHS में पुट कर रहे हैं RHS मिलता जा रहा है, RHS मिलता जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये सब इसके सॉल्यूशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, जैसे मैं जनरल वे में कहना चाहता हूं कि इफ x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा। अब आप कहेंगे अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा मींस कोई नंबर है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी थ्योरी जो बनती है ना वो नंबर्स पे सेट नहीं होती है, ये बात आप जान लीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि x इक्वल टू 2 ले लो कोई मैं बोलूं y इक्वल टू 3 ले लो, आप बोलोगे ना सर 2 3 पे बस है क्या, तो इसलिए हम लोग जाना, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है तो उसके थ्रू आप किसी का भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा, ठीक है बेटा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इफ देखो कंडीशन लग गया ना, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है बेटा कि मैं अगर कहीं से भी एक्स और वाई की वैल्यू सर्च करके लाऊं, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू सर्च करके लाऊं और अगर आपसे बोलूं कि बेटा ये इसका सलूशन है कि नहीं है, तो आप हमसे कहोगे ना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका सलूशन होगा कि नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं सीधे बोलूंगा कि x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा इसमें रखो, है ना। If x equal to alpha and y equal to beta satisfied the given equation, so this is a solution, and does not satisfied the given equation, so not solution। ठीक है, तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा जो x और y की वैल्यू है ना, इसको सेटिस्फाइड करेगी तो सॉल्यूशन होगा, नहीं करेगी तो नहीं होगा। अब आ जाइए, तो यहाँ पे आपका जनरल में क्या बोला, मैंने बोला कि x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा को अगर सॉल्यूशन कहना पड़ेगा तो यहाँ पे x के प्लेस पे अल्फा रखो और y के प्लेस पे बीटा रखो, तो देखो ये 0 आ रहा है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, सीधी सीधी बात। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, सो दैट क्वेश्चन है एग्जांपल थ्रू, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज अ solution of 5x minus 3y minus 9 equal to 0। ये हमको चेक करना है कि ये सलूशन है कि नहीं है। ओके, तब आप कहोगे ना कि सर ये कैसे होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप देखो द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आप कुछ मत करो, आपको चेक करना है ना बेटा, चेक करना है ना। देखो सो दैट का मतलब क्या है, आपको दिखाना है या शो करना है कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इसका सलूशन है। तो आप कुछ नहीं करोगे, मैं यहां पे करने जा रहा हूं, आप आराम से बेटा कुछ नहीं करोगे, यहां पे लिखोगे कि पुटिंग x equal to 3 and y equal to 2 in LHS पे पुट करिए। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका LHS, ले लो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लेंगे 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 9, तो यहाँ पे आ जाओ 15 माइनस 6 माइनस 9, तो यहाँ पे देखिए क्या है 15 माइनस 15 हो जाएगा, 0 आ गया, RHS आ गया। अब क्या बोलेंगे कि जो x इक्वल टू 3 है एंड y इक्वल टू 2 है, वो बेटा क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो जो बेटा ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमारे कहने का मतलब आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कोई लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है बेटा, कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया है और आपको x और y का पेयर भी दिया गया है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन इसी तरह आएगा ना, चेक द गिवन पेयर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉट, तो आप क्या करेंगे, x और y कंसीडर कीजिएगा, सॉरी अल्फा और बीटा, और x के प्लेस पे अल्फा को पुट करिएगा, y के प्लेस पे बीटा को पुट करिएगा और आप चेक करते रहिएगा, LHS में पुट करिएगा, RHS आएगा तो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 5x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ओके। अब हम लोग आते हैं, ये सब तो ठीक ठाक था, अब हम लोग 10th के बारे में बात करते हैं, मतलब 10th में क्या जरूरी है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है साइमल्टेनियस प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब आप कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, तो ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया बेटा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे कहोगे,
जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा कि आपके पास एक दो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इनको बताना है कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, दो लो, ठीक है, कोई एक पेयर आप लेंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है बेटा, बात को ध्यान समझिएगा। आप कोई एक पेयर लेंगे, जैसे आप x इक्वल टू अल्फा लिए और आप x इक्वल टू बीटा लिए, ठीक है ना। अब आप जो पेयर लेंगे उस पेयर में क्या होना चाहिए, वो पेयर दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना। आप क्या बोलेंगे, टू लीनियर इक्वेशंस in two unknown variables x and y are said to form a system of linear equation in two variables। ठीक है, simultaneous linear equation in two variables if each of them satisfied by them the one pair of variables of x and y। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो बेटा x की वैल्यू हम ले ले यहाँ पे x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू ले लेते हैं 4 ले लो ना, 4, ठीक है, y इक्वल टू 4 ले लो। अब देखो यहाँ पे पुट करो तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 और 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यू से ये दोनों इक्वेशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस को आप बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, अगर ऐसा नहीं होगा, अब हाँ, तो आप क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन इक्वेशंस फॉर्म डज नॉट फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। समझ रहे हो कि नहीं। हमारे कहने का मतलब सीधे सीधे जान लो ना कि दोनों का अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब सीधे बोल दीजिएगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कर सेटिस्फाइड करेगा तो करेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ a given system of two simultaneous ठीक है टेनियस इक्वेशंस। तो ये भी सिंपल है बेटा, ये भी सिंपल है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन क्या होगा, वही बात याद रखो, जितने पेयर्स दोनों को सेटिस्फाइड कर दें तो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूं कि मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि सॉल्यूशंस क्या होता है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं इसका, है ना, एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे दिया बेटा कि सो दैट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज a solution of the system of linear equations 2x plus 3y equal to 16 और x minus 2y equal to 1। ये ठीक है बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं दोनों में डिफरेंस बता दे रहा हूं। ये यहाँ पे आपका हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही थी, वहां पे क्या था, सिस्टम ऑफ, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या था कि जैसे आपके दो इक्वेशंस हैं, है ना, और x और y की वैल्यू लिया आपने, x इक्वल टू 4 कर दिया और y इक्वल टू आपने x इक्वल टू 6 किया, y इक्वल टू 4 किया। तो बेटा दोनों क्या कर रहे थे, उसको सेटिस्फाइड कर दे रहे थे, है ना। तो आप बोले थे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, बट यहाँ पे आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन आप है गिवन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, आप जान लो कि जो वैल्यू है ना इन दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। तो चेक कर लो ना, जैसे पहले वाले को उठाओ यहाँ से,
पहले वाले को उठाए 2x + 3y = 16, इसके LHS में पुट करो तो देखो 2 × 5 3 × 2 तो 10 + 6 16 आ गया, सेटिस्फाइड कर रहा है। x - 2 तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 2 × 2, यहाँ हो गया 5 - 4 1, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये बेटा इसका क्या है सलूशन है। ओके समझ में आ रहा है। ओके इसके बाद हम लोग आएगा बेटा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, ये सब क्या आने लगा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी चेक करने के लिए देता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बेटा, ये तो आप एक बात जान लो ना, मैं कुछ और नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। और मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आए, आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैं बार बार कहता हूं कि मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स में क्या है, एक सीखने का सब्जेक्ट है, स्टूडेंट भी सीखता है और टीचर तो जिंदगी भर सीखता है। तो आप एकदम नहीं घबराइएगा। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे बेटा आपको कोई कहे ना कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या घबराने क्या बात है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहां पे दिया ना कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो जिसके पास सलूशन है, आप आराम से बोल सकते हो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बेटा, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी consistent if it has at least one solution। हमारे कहने का मतलब क्या है कि देखो यहां सीधे लिख दिया गया कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब बेटा किसी भी सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को अगर आपको कंसिस्टेंट करना है ना, तो कम से कम उसके पास एक सलूशन है। अगर उसके पास ज्यादा सलूशन हो गया तो आप तो कुछ बोलोगे नहीं। तो कहने का मतलब हमारे क्या है, आप आराम से याद करना कि जिसके पास सलूशन होंगे, चाहे वह एक सलूशन हो चाहे जितने भी हो, ओके, उसको कंसिस्टेंट बोलना। और जिसके पास बेटा सलूशन नहीं होंगे उसको क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट। समझ रहे हो कि नहीं। तो मेन कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, उसके सलूशन पे। अगर उसके पास सलूशन है तो कंसिस्टेंट, सलूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ओके, तो मैं बेटा ये आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहां तक आप पढ़ लीजिए, कल मैं पढ़ाऊंगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सलूशन मतलब कैसे सलूशन फाइंड करेंगे, तो कल हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कोई भी गलती हो बेटा आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग एकदम टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि विजन सर आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। आज तक के लिए यही। ओके, अब ये जान लीजिएगा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का आपका शुरू हो चुका है। ओके बेटा, थैंक यू।